खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जाते मसाला विकास कार्यक्रम योजना, पालक भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, टमाटर के निर्मल 980 किस्म, लाल भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में तरह तरह के व्यंजन में मसाला के मांग ला देखते हुए सरकार द्वारा मसाला विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक अंतर्गत लहसुन, मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक और हल्दी जैसे मसाला शामिल है। एक बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 50% प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान दिए जाही। संगे संग मिनी कीट और बीज के जानकारी भी सरकार के चयनित अधिकारी द्वारा दिए जाही। ता हमर किसान भाई मन मसाला के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पालक भाजी पौष्टिक ले भरपूर सब्जी आए। ए भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार पालक के खेत में बोर्डो मिश्रण दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एक बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफ़ी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपये है, उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला टमाटर के एक उन्नत किस्म निर्मल 980 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर हर गर्म और आर्द्र जलवायु में सबले बढ़िया होथे। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ए फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। दिखे में गहरा लाल, अंडाकार, मोटा छिलका परिवहन के लिए उत्तम रहथे। ये फसल है वजन में लगभग 50 ले 60 ग्राम तक के वजन रहथे। ता हमर किसान भाई मन टमाटर के नवीन किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन है रायपुर जिला के किसान राजू भाई ह अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में संतरा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मतलब जय जोहार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम माध्यम ले हमन आप मतलब नाना प्रकार के कृषि संबंधी जानकारी देथन, जेमा कौन फसल ला कौन बेरा में उगाना चाहिए, ओमा कितना मात्रा में पानी और खादों के देना चाहिए, और समय पर में कौन से दवा के छिड़काव कतका मात्रा में करना चाहिए, ये सब के जानकारी देथन। तो किसान भाइयों, आज हमन गन्ना के खेती के बारे में जानकारी देबो। गन्ना के खेती आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेवत। गन्ने की अच्छी बढ़वार के लिए लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम, साथ ही अधिक वर्षा का होना सर्वोत्तम पाया गया है। फसल तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क और ठंडा मौसम और चमकीली धूप उचित होती है। साधारणतः गन्ना 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छा पनपता है। सूर्य के प्रकाश की अवधि और तापमान का गन्ने में सुक्रोज निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे राज्य में गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण है। सौभाग्य से हमें वर्षा जल भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कुशल दोहन और उपयोग से गन्ने की खेती और अन्य तरह की 2 फसली खेती को नई दिशाएं मिल सकती हैं। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है। यही वजह है कि गन्ने के खेत की जुताई 40 से 60 सेंटीमीटर तक गहरी करना आवश्यक है, क्योंकि 75% जड़ें इसी गहराई पर पाई जाती हैं। किसान भाई याद रखें कि हरी फसल काटने के बाद वे खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2-3 बार देसी हल से जुताई करके पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लें। गन्ने की फसल के लिए खेत को समतल और खरपतवार रहित रखना बेहद आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के पहले 10 टन प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिला देना चाहिए। गन्ने की खेती में स्वस्थ बीज का चयन करें और गन्ने का ऊपरी भाग ही चयन करें। गन्ने की बुआई के लिए वातावरण का तापमान 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गन्ना लगाने का सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर-नवंबर। आमतौर पर फरवरी-मार्च में भी इसे लगाया जाता है। फरवरी-मार्च की अपेक्षा शरतकालीन बुआई से 20 से 25% अधिक उपज मिलती है। किसान भाइयों, गन्ना के खेती में जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। एमा कब और कतका मात्रा में जल सिंचाई करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। गन्ने के पूरे जीवन काल में औसतन 90 से 120 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। फसल में प्रति सिंचाई 3 एकड़ इंच पानी देना चाहिए। गर्मी में 10 दिन और शीतकाल में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फव्वारा विधि से सिंचाई करने से उपज में बढ़ोतरी होती है और पानी की बचत भी होती है। गन्ने की फसल को लगाने के 10 से 15 दिनों के बाद खेत में बनी पपड़ी तोड़ना बहुत आवश्यक है। इससे अंकुरण शीघ्र होता है और खरपतवार भी कम आते हैं। अंकुरण के 3 माह तक खरपतवार की सघनता के अनुसार 3 से 4 बार निदाई करना आवश्यक है, जिससे कल्ले ज्यादा बनते हैं। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए गुड़ाई करके 2 बार फसल पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए और गन्ने की पत्तियों को आपस में बांध देना चाहिए। गन्ना लगाने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है सूखी बुआई, दूसरी विधि है सिंचाई के साथ और तीसरी विधि है रोपण पद्धति। 1 हेक्टेयर में 2 से 3 आंख वाले 100 से 125 क्विंटल टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन टुकड़ों को आंख से आंख या सिरा से सिरा मिलाकर लगाया जाना चाहिए।
किसान भाइयों, गन्ना की खेती में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। एक खेती में खाद कब और कतका मात्रा में देना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। गन्ने की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर 300 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फूर और 60 किलो पोटाश की अनुशंसा की जाती है। अगर भूमि में जस्ते की कमी हो तो 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर गन्ना लगाते समय दें। नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में यानी 100 किलो प्रत्येक बार में अंकुरण के समय या बोनी के 30 दिन, 90 दिन और 120 दिन के बाद खेत में डालें और फसल पर मिट्टी चढ़ा दें। स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा गन्ना लगाते समय ही खेत में दें। नाइट्रोजन की कुल आवश्यकता का 1/3 भाग यानी 100 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट के द्वारा और शेष 2/3 भाग यानी 200 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक के रूप में देने से गन्ने के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही वृद्धि होती है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, गन्ना की खेती में कुछ रोग राई लगे घलो डर रही थे, तय रोग का एखर से बचे के उपाय कहा रहे, आओ जानकारी लेवन। गन्ने के बीजों को नम गर्म हवा से उपचारित करने पर वे रोग रहित हो जाते हैं। फसल को रोगों से बचाने के लिए गन्ने के टुकड़ों को एमिसान 6 दवा 500 ग्राम को 250 लीटर पानी के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबाना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध न हो तो 600 ग्राम डाइथेम M45 को मिलाना चाहिए। रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप गन्ने पर ज्यादा होता है, इसलिए इस घोल में 500 मिलीलीटर मिलाथियान भी मिलाया जाना चाहिए। गन्ने के टुकड़ों को लगाने से पहले मिट्टी के तेल और कोलतार के घोल में दोनों सिरों को डुबाकर उपचारित करने से दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। गन्ना पकने पर इसके तने को ठोकने पर धातु जैसी आवाज आती है। गन्ने को मोड़ने पर गांठों पर आसानी से टूटने लगता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। गन्ना जमीन की सतह के पास से ही काटा जाना चाहिए। आना 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 संगी लिख लेते गाना वो आना 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 जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना 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 आना 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 संगी लिख लेते गाना वो आना 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 जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना 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 तोर मोर माया के रेंगना तोर मोर माया के रेंगना बन जाती सहाना हो आना 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 तू रंगे जग मरे भैया तू रंगे जग मरे भैया कहाँ है ठिकाना रे जाना 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 ओए होए आना 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 संगी लिख लेते गाना हो आना 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 हाय हाय जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना 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 ओ ओ
चल ना जाबो घूमे फिरे बर देखती आबो बाजार। ले दे हूँ मैं गहना गूठा गरबर सोने के हार। टिकली चूरी लुगरा लेके टिकली चूरी लुगरा लेके लातेन मेहंदी पाना हो आना आना आना। जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। होय होय आना 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 संगी लिख लेते गाना हो आना आना आना। ओ आना 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 संगी लिख लेते गाना हो आना आना आना। जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। ओ तोर माया के गीत अमर हो जाही मिठे अमरैया। जुग जुग ले डारा माँ बैठे गाही गीत कोयलिया। आती जाती छैहा माँ आती जाती छैहा माँ बराती ले है पछताना आना आना आना। जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। किसान भाई हो एक कार्यक्रम ले आप मला सुघ्घर जानकारी प्राप्त होगे होई। अवैया अंक में एक नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक बर जय जोहार।